नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज रविवार है। हमसे मेरे भाई बैठे हैं, अंग्रेजी में पूछेंगे। आपकी सवाल जो आपने इंस्टाग्राम में पूछा, इसका जवाब मैं हिंदी में दूंगा। There is a talk about individual direct tax being nil up to 15 lakhs. What is your opinion on this and how is this possible? पॉसिबल है, गवर्नमेंट है, सरकार है, कुछ भी कर सकती है। Is it responsible then? मेरे हिसाब से ये रेस्पॉन्सिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि जो कितने लोग को 12 लाख का तनख्वाह मिलता है, 15 लाख का तनख्वाह कितने लोग को मिलता है? अगर 140 करोड़ लोग में हम्म, 1 करोड़ लोग में मिलेगा या 2.5 करोड़ लोगों को मिलेगा, हम्म, तो वो अमीर लोग हैं ना, जो हम्म, 15 लाख कमाते हैं, हम्म, वो टॉप 1% ऑफ इंडिया में है। हम्म, अगर वो टैक्स नहीं भराएंगे, कौन भरेंगे टैक्स? हम्म, तो आप इसको टैक्स में कम करेंगे, तो जो 1 करोड़ कमाता है, हम्म, उसके लिए भी पहला 15 लाख में कोई टैक्स नहीं होगा। हम्म, सो उसको क्या फ़ायदा? तो Understood. अभी आपके पास एक कंजम्पशन स्लो डाउन है, हम्म, तो लोग बेसिकली बोल रहे हैं कि अगर हमने टैक्स को ज़ीरो किया तो आप कंजम्पशन करेंगे। हम्म, अगर आपके पास 1 करोड़ का तनख्वाह है आपके पास, हम्म, जो आप 20 या 25,000 या 40,000 का डिस्काउंट मिलेगा टोटल टैक्स बिल में, हम्म, वो 40,000 आपको कोई डिफरेंस नहीं है, वो पैसा बैंक में रहेगा, आप उसको स्पेंड नहीं करेंगे। True. जो 15 लाख का कमाता है वो नहीं स्पेंड करेगा। हम्म, अगर वो रिस्पॉन्सिबल आदमी है, वो पैसा बैंक में जाएगा हम्म, या इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम्म, तो किसको पैसा चाहिए? जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, मिडिल क्लास है, हम्म, जिनकी तनख्वाह 10,000 या 15,000 के नीचे है। हम्म, उनका टैक्स तो आपने ऑलरेडी ज़ीरो बना दिया है। हम्म, आपको उनको रिलीफ देना है फ्यूल प्राइसेस में, और दूसरे रिलीफ देना है जीएसटी को कम करके। So indirect taxes. इनडायरेक्ट टैक्स में लगा, आपको इनडायरेक्ट टैक्स को छुआ नहीं है, हम्म, इनडायरेक्ट टैक्सेस को बदलना चाहिए। हम्म, अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस कम हुई तो कंजम्पशन बूस्ट हो सकती है। Yeah, but we're लेकिन already. वो कंजम्पशन, लेकिन हम्म, इनडायरेक्ट टैक्स तो जीएसटी आउटसाइड द बजट है, तो वो जीएसटी काउंसिल में होगी। हम्म, तो प्रॉब्लम ये है कि आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, हम्म, और सारे लोग इनडायरेक्ट टैक्स का पे करते हैं। अगर मैंने 20 रुपया का टूथपेस्ट खरीदा तो और 18% टैक्स है, तो मैं भी 3 रुपया लगभग दूंगा, हम्म, और मुकेश अंबानी साहब भी 3 रुपया देंगे, और ऑटो ड्राइवर भी 3 रुपया देंगे। ये नहीं हो सकता है ना, ये सब लोगों के लिए एक ही टैक्स है। हम्म. तो आपको अमीर लोगों पे टैक्स लगाना चाहिए, कंपनियों में टैक्स लगाना चाहिए, अगर आप कंजम्पशन को बूस्ट करना चाहते हैं। So तो your strategy would be to reduce indirect taxes and मैं increase taxes on corporates and. मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को 20 या 25% कट करूंगा, Hmm. और वो जो शॉर्टफॉल है उसे डायरेक्ट टैक्सेस इन कॉर्पोरेट्स और So shortfall which you have here, हाँ, you will retrieve it on corporate taxes. यस। But the argument is by raising corporate taxes, companies will be already are finding it difficult. They will find this. अरे भाई, अगर डिफिकल्ट है तो कैसे मर्सिडीज बेंज बेच रहा है, लुई विटन बैग बेच रहे हैं, एप्पल आईफोन बेच रहा है। Hmm. तो क्या बात है कि जो बड़े बड़े कंपनी हैं, बड़े साहब हैं, Hmm. जिनमें मैं भी एक हूँ, मेरा पैसा सारा कंपनी कॉर्पोरेट में जाता है। Hmm. मैं पैसा को इधर उधर ही रहने दूंगा, या दूसरा मैं बैंक या उसमें रखूंगा, नहीं तो मेरा डेट को रिड्यूस करूंगा। Hmm. गवर्नमेंट की ये एंटिसिपेशन थी कि मैं जाके एक फैक्ट्री लगाऊंगा। Hmm. जब डिमांड ही नहीं है तो मैं फैक्ट्री का क्यों लगाऊंगा? जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है, Hmm. वो 60% 70% की कैपेसिटी में काम कर रही है। Hmm. जब मेरा एग्जिस्टिंग प्लांट 60% कैपेसिटी में काम करती है, Hmm. मैं क्यों दूसरा फ्लैट क्यों डालूं, दूसरा फैक्ट्री क्यों लगाऊंगा? नहीं लगाऊंगा ना। तो आपको अगर इकोनॉमी को रिकवर करना है, तो आपको बॉटम ऑफ द पिरामिड से हाथ में पैसा देना है। Hmm. सो फिजिकल ट्रांसफर से काम नहीं चलता है। Hmm. तो आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस को काट के पैसा को लोगों के पास ही रहना चाहिए। Hmm. मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप ऑटो ड्राइवर हैं Hmm. और वो डीजल से चला रहे हैं, Hmm. तो अगर आपने टैक्स 20 रुपया कम कर ली, Hmm. हर दिन के लिए 3 लीटर डाल रहे हैं, Hmm. उनके पास 60 रुपया होगा। Hmm. वो 60 रुपया वो सेव नहीं करेगा, वो जाके टी शॉप में खरीदेगा, Hmm. अपनी बेटी बच्ची के लिए कुछ खरीदेगा, Hmm. इमीडिएटली जीएसटी आएगा और मार्केट इमीडिएटली रिवाइव होगा। Hmm. तो आपको टारगेट करना है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल Lower middle class. क्लास। Hmm. वेल्थी लोगों से टच करना बेहतर बुरा बात है।
और जो लोग 10 से 12 लाख और ऊपर कमाते हैं Hmm. वो डेफिनेटली अमीर लोग ही हैं। So if you don't see this coming in the future budget, this coming budget, you don't see this, and what you say is going to play out further, what do you think will happen in the Indian equity market? Because economy is not going to do great. इंडियन इक्विटी मार्केट के बारे में बात नहीं जानता हूँ। इंडियन इक्विटी मार्केट में अर्निंग्स कम हुई है, इसीलिए एशियन पेंट जैसे स्टॉक को मार्केट ने पनिश किया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी पनिश किया है, HDFC बैंक को भी उन्होंने पनिश की है। इक्विटी मार्केट के लिए दो प्रेशर हैं। एक प्रेशर तो जिसने आपने बोला प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्टेड है, दूसरा प्रेशर ये रहा है कि आरबीआई की पॉलिसीज के कारण डॉलर देश से बाहर जा रहा है, रुपया कम होते जा रहा है, तो अगर वो इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उन पर प्रेशर ज्यादा है, तो इक्विटी के लिए नेगेटिव ही होगा ये। We're talking about equity going negative. They say one of the reasons for the crash on 6th Jan, which we saw, the FII is selling total multiple of, and the DIS were active the same day. So FII sold for 2.5 crores. The DIS bought for 2 times at 5.86 crores. So ideally speaking, the market should have gone up because there is a net inflow of 3 crores. आपने किधर डाला, किसने किसको बाई किया, किसने, सब ये पक्का इंफॉर्मेशन नहीं है। सो किस माइक्रो मार्केट में किस स्टॉक को उन्होंने बेचा और किस स्टॉक को फॉरेन म्यूचुअल फंड्स ने खरीदा, हमें पता लगाना बहुत मुश्किल है। जब तक इंफॉर्मेशन सेटल होती है, डिसीजंस आर ऑलरेडी मेड। तो बात साफ है कि भारत की ग्रोथ में कुछ प्रॉब्लम है। आपकी ग्रोथ 9.5% है, आप बोल रहे हैं नॉमिनल ग्रोथ, और रियल ग्रोथ आप 6.4 कर रहे हैं। क्या आपकी इन्फ्लेशन 3.1 में है? तो वही IMF ने बोल दिया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा भी आपके पास ठीक नहीं है। सो इम्परफेक्ट डेटा से मार्केट काम कर रही है। Considering what's happening in the auto sector and EV cars coming, both require tires. Any car you buy, EV or IC engine car, you need tires. So what is your view on the tire industry in India and Apollo Tyres especially? टायर इंडस्ट्री को मैं ट्रैक नहीं करता। मैं ये नहीं बिलीव करता ये एक बड़ा मार्केट है इंडिया में, क्योंकि ये लोग जो MRF के अलावा सारे लोग हाई एंड टायर्स नहीं बनाते हैं, और जो मिशेलिन और दूसरे कंपनीज हैं वो भारत में ऑफिस खोल के बैठे हैं। तो अगर मेरा गाड़ी नया है, मैं टायर उन्होंने मिशेलिन दिया है, मैं यूज करता रहूंगा। 3 साल के बाद मैं फिर से मिशेलिन ही खरीदूंगा, मैं क्यों आके अपोलो खरीदूंगा? यही प्रॉब्लम है। Okay, next question. Many flexi cap, large cap funds beat index benchmark in the long run. Do you see any? But you used to say mutual funds will not beat 100% ये सही है। जो श्रीमान पूछ रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं या उनको पता नहीं। ये अगर आप 20 साल की रिकॉर्ड देखें अमेरिका में, कोई म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है जो कंसिस्टेंटली लार्ज फंड को बीट किया हो। वो स्टैटिस्टिकली इम्पॉसिबल है। हर साल 10% बीट करेगी, लेकिन ये फंड जो आज बीट करती है अगले साल नीचे चले जाएगी। इसीलिए बफेट के साथ 3-4 म्यूचुअल फंड्स ने कंपटीशन ली, हेज फंड्स ने, कि आप एक फंड में डालिए, हम एक फंड में डालते हैं, देखता कौन बेहतर करता है। 3 मिलियन 300 मिलियन का बेट था। तो बफेट ने सिर्फ S&P 500 को चूज किया। ये लोगों ने कुछ जापानीज ग्रुप को आइडिया किया, खरीदते बेचते रहे। पहले 7 साल ये बफेट पीछे थे, उसके बाद टेक ऑफ हो गया। S&P इंडेक्स को 5% का रिटर्न मिला था, बफेट को तो पैसिव फंड से 27-28% मिला था। सो रूल सेफ है, क्लियर है कि ये कदाचित पॉसिबिलिटी नहीं है कि 15 साल 10 साल के पीरियड में कोई एक एक्टिव म्यूचुअल फंड पैसिव फंड्स को बीट कंटिन्यूसली करते रहे। ये इम्पॉसिबल है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।